जिस भारतीय संविधान और सोच की वजह से रेखा गुप्ता को दिल्ली के सीएम की कुर्सी मिली, अब रेखा गुप्ता ने उसी संविधान और सोच को बनाने वाले महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तगड़ा वाला अपमान किया है। बाबा साहेब के अपमान के बाद दिल्ली की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया है। एक ओर जहां बाबा साहेब के अपमान पे आम आदमी पार्टी भड़क उठी है, दूसरी ओर तुरंत ही पूरा दिल्ली कुंभा डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। खुद दिल्ली सीएम का बयान आया है, लेकिन इस बयान ने और बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने बाबा साहेब का अपमान किस तरह से किया है और क्यों इस पे आम आदमी पार्टी बुरी तरह से भड़की है और कैसे इस पूरे मामले पे एक बार फिर से पीएम मोदी और अमित शाह बुरा फंस गए हैं, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पिछले दिनों हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को पीएम मोदी और अमित शाह ने अप्रत्याशित ढंग से सीएम बनवा दिया। दावा किया जा रहा था कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पीछे कई बड़ी वजह हैं। इसमें एक वजह उनका बनिया समुदाय से होना भी बताया गया था। TV9 की एक खबर देखी जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पीछे 2 वजह हैं। इसमें पहली है कि वो महिला हैं, दूसरी ये है कि वो बनिया समुदाय से आती हैं। ऐसे में साफ है कि रेखा को पीएम मोदी और अमित शाह ने उनको बनिया समुदाय की वजह से ज्यादा प्राथमिकता दी थी और क्यों उनकी प्राथमिकता मिली, ये बाबा साहेब के बनाए गए संविधान और आरक्षण व्यवस्था से संभव हो पाया। लेकिन जैसे ही रेखा गुप्ता सीएम बनी तो संघ के इशारे पे महामानव बाबा साहेब को अपमानित करने का काम शुरू कर दिया है। इसी को लेकर ना सिर्फ दिल्ली की सियासत में बल्कि देश में नया संग्राम छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक बार फिर से पीएम मोदी और अमित शाह अपने फैसले पे सोच में पड़ गए हैं। बता दें कि दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने बाबा साहेब का बड़ा अपमान किया है। पहले तो उन्होंने अपने कमरे से महामानव बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह के फोटो अपने कार्यालय से हटा दी है। ये बातें हवाई नहीं है, आप गौर से इन तस्वीरों को देखिए। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सीएम आतिशी के समय की है। इस समय सीएम की कुर्सी के ऊपर संविधान निर्माता महामानव बाबा साहेब और महाक्रांतिकारी भगत सिंह की फोटो लगी है। लेकिन दूसरी तस्वीर में मंजर बदल गए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता के कार्यालय की हैं। रेखा गुप्ता ने बाबा साहेब और भीमराव अंबेडकर की फोटो अपनी कुर्सी के पास से हटा दी है। हद तो ये है कि बाबा साहेब की जगह जो है कुछ अपनी पार्टी के नेताओं की फोटो लगा दी है। और इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि उसमें सुधार करने के बजाय उसको और प्रचारित किया गया है। खुद सीएम रेखा गुप्ता ने इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बाबा साहेब का हटा के अपनी पार्टी के अगुआ पीएम मोदी की फोटो लगाई है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा रेखा गुप्ता ने। देखिए, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब, सब हमारे देश के वो परोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मार्गदर्शक है। तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं और उनके लिए हमेशा जवाब दूंगी। आप सबका धन्यवाद। सुना आपने क्या कुछ कह रही हैं कि रेखा गुप्ता की पार्टी और देश के हेड होने के नाते उन्होंने पीएम मोदी और द्रौपदी मुर्मू की फोटो लगाई है। हालांकि उनका दावा है कि कमरे में बाबा साहेब और भगत सिंह की भी फोटो लगी है, लेकिन उनको शायद किनारे लगा दिया गया है। बता दें कि रेखा गुप्ता के बयान के साथ एक्स सीएम आतिशी का बयान आया है। आतिशी ने जो है सीएम के बाबा साहेब और भगत सिंह की फोटो हटाने का विरोध किया है। सीएम आतिशी ने बाबा साहेब की फोटो हटाए जाने पर क्या कुछ उनका रिएक्शन आया है, आप भी खुद सुनिए। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असली मानसिकता का प्रमाण, दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण देश के सामने रख दिया है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई थी। दिल्ली के हर कार्यालय में, दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में ये फोटो थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फोटो होगी जब
मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी, आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए, और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने दलितों को बराबरी का अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर फांसी पे चढ़कर इस देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और आप दोनों फोटोज एक साथ देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का अपमान करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए, सिख समुदाय का अपमान करते हुए, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करते हुए बाबा साहब की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी है। इस बात का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और इसका विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक जरूर करेंगे। दोनों बयानों के बाद साफ है कि बीजेपी और आप में बाबा साहेब की फोटो को हटाए जाने को लेकर के जबरदस्त संग्राम खड़ा हो गया है। और सीएम रेखा गुप्ता के बयान के बाद ये विवाद और भी गहरा हो गया है। रेखा गुप्ता के इस बयान को लेकर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं कि बाबा साहेब की तुलना क्यों पीएम मोदी और राष्ट्रपति से की जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों सदन में अमित शाह ने बाबा साहेब को लेकर एक बयान दिया था। इसी बयान के बाद पूरे देश में हंगामा शुरू हो गया था। सड़क से लेकर संसद तक अमित शाह का जबरदस्त विरोध हुआ। जैसे तैसे करके बीजेपी को कई महीने बाद इससे मुक्ति मिली, लेकिन अभी भी बीजेपी के साथ इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है। लेकिन अब फिर से रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी और अमित शाह को फिर से पुराने वाले बवंडर में लाके फंसा दिया है। ऐसे में मोदी जो है और शाह के सामने ये नया जो है संकट खड़ा हो गया है कि कैसे इस पूरे मामले से मुक्ति पाई जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 दिन की सीएम को इस्तीफा ही देना पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी को दिल्ली अक्सर रास नहीं आती है। पिछली बार 5 साल में 3 सीएम बदलते थे, लेकिन इस बार पहले ही दिन से ऐसे माहौल बन गए हैं कि लगता है कि दिल्ली में इस बार 3 नहीं बल्कि बीजेपी को कई और सीएम ढूंढने पड़ेंगे। इस पूरे मामले पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या रेखा गुप्ता का बाबा साहेब का फोटो हटाना उनका अपमान नहीं किया है? और फिर बाबा साहेब की तुलना अपने पार्टी के नेता से करना कितना सही है, कितना गलत है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करें।